शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास का आज से आगाज। गैर मुल्की सरबराहान और मंदूबीन की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। किर्गिस्तान और बेलारूस के वजीर आजम SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। विफाकी वुज़रा ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में 8 ममालिक के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद पहुंचने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाइये और ज़ोहराने दिए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत और इफ्तिताही खिताब करेंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तेफाक। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। तालीमी और साइंसी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। चीन के वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के आज़म का यादा। दोनों मुल्कों में दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा भी किया। बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। पूरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। 3 उस नाम की बच्चियां थी। तीनों के घरों के ऊपर गए, जाकर उनसे पता किया, उन बच्चियों को चेक किया। कोई बच्ची जो है ना उनके पेरेंट्स और ना वो इसके ऊपर इनकारी है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। फिर भी जिस गार्ड का नाम लिया उस गार्ड को अंडर अरेस्ट किया हुआ है। आज तक वो अंडर अरेस्ट है। बगैर किसी अभी कानूनी कार्रवाई के उस कैंपस को भी सील कर दिया गया। मेरा सवाल ये है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? बच्ची सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई। जिस बच्ची को बदनाम किया जा रहा है उसके बाप से तो मिले। हॉस्पिटल का पूरा रिकॉर्ड चेक किया है। इस नाम की 3 बच्चियां थीं। तीनों के घरों में गए। वालिदैन इनकारी हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया हुआ है। हाथ जोड़कर दरखास्त है, बच्ची के मामले पर सियासत ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सोशल मीडिया पर रेप का नाम लेते हुए खुदा का खौफ नहीं आता। अपनी गंदी सियासत के लिए किसी मजलूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल ना करें। प्लान के तहत लाहौर को फसाद का निशाना बनाया जा रहा है। मेडिकल के बाद ही कार्रवाई होती है। बच्ची हमारे सामने आ जाए, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। बगैर किसी सबूत के कैंपस सील कर दिया गया। अज़मा बुखारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मुजतबा शुजाउर रहमान ने कहा, वालिदैन बात नहीं करना चाहते तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का केस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी ज्यादती केस के शवाहिद और फरीकैन के बयानात कलमबंद करेगी। स्पेशल कमेटी वाक़े के बारे में पुलिस कार्रवाई और कॉलेज इंतजामिया के रिस्पॉन्स का भी जायजा लेगी। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। ASP डिफेंस शहर बानो नकवी का कहना है कि किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर हुई। हम बतौर पुलिस फोर्स बिलखुसूस खवातीन और बच्चों पर हैरेसमेंट और तशद्दुद के वाक़यात को संजीदगी से लेते हैं। ये इशू सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा से शुरू हुआ। बच्चे के वालिद और चचा का कहना है प्रोपेगेंडा किया गया, वाक़े में कोई सदाकत नहीं। हमारी बच्ची घर में पाँव स्लिप होने से जख्मी हुई। बच्ची ICU में रही।
और मुल्तान टेस्ट में इब्तदाई नुकसान के बाद पाकिस्तानी बैटर्स संभल गए। सायम अयूब और कामरान गुलाम की जिम्मेदाराना बैटिंग। ओपनर सायम अयूब और कामरान गुलाम की निस्फ सेंचुरियां। इंग्लैंड के खिलाफ पहले सेशन में ही 2 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद 3 और अब्दुल्ला शफीक 7 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 145 रन बना लिए। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि लाहौर में कॉलेज की तालिबा से ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद तुलबा ने एहतजाज किया। किसी मुबैना मुतासरा बच्चे की निशानदही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो किस पर मुकदमा दर्ज करें। अभी तक कोई लड़की सामने आई, ना ही वालिदैन। कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे देखे, गार्ड की नकलो हरकत देखी, लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड भी चेक किया। ऐसे किसी वाक़े के शवाहिद नहीं मिले। जब तक तस्दीक नहीं होती तुलबा पुरसुकून रहें। वालिदैन को कहूँगा गैर तस्दीक शुदा मालूमात पर ना जाएं। अपने बच्चों को भी ये पैगाम दें, किसी के पास मुसद्दिका इतला है तो दें, हम फौरी कार्रवाई करेंगे। मुसद्दिका मालूमात मिलेंगी तो अपनी मुद्दत में पर्चा दूंगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने उजलत में बगैर किसी सबूत और शवाहिद के एक तरफा कार्रवाई करते हुए कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी, जबकि पंजाब पुलिस के अफसर का मौक़िफ़ है कि इस तरह का वाक़या रूरमा ही नहीं हुआ। लाहौर के निजी कॉलेज में होने वाले वाक़े से मुतल्लिक एएसपी डिफेंस शहर बानो नकवी ने कहा, अफसोसनाक वाक़या हुआ। किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर हुई। हम बतौर पुलिस फोर्स बिलखुसूस खवातीन और बच्चों पर हैरेसमेंट और तशद्दुद के वाक़यात को संजीदगी से लेते हैं। ये इशू सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा से शुरू हुआ। बच्ची के वालिद और चचा का कहना है कि प्रोपेगेंडा किया गया, वाक़े में कोई सदाकत नहीं। हमारी बच्ची घर में पाँव स्लिप होने से जख्मी हुई। बच्ची ICU में रही। LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के बारे में तफसीलात तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़, जबकि DG LDA को 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में सड़कों पर गड़े पर पुर करने के लिए तरक्याती इदारों को बाहमी इश्तराक के साथ जामे प्लान पेश करने की भी हिदायत। करीम ब्लॉक ता मोटरवे खुसूसी रोड की तामीर के प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट करियर का और फ्रैगोट अल्बनोर का दौरा। पाकिस्तान जबकि कराची बंदरगाह आने वाला इटली का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक इटालियन नेवी के आला हुकाम और दिफाई सनत के वफ्द ने कराची का दौरा किया। इजराइल के शिमाली लेबनान में रिहायशी इलाके पर तबाहकुन बमबारी। मजीद 21 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। कई इमारतें जमीबोस। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सितंबर से जारी इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 2100 से जायद हो गई। हिजबुल्लाह का इजराइल पर जवाबी हमला, 100 रॉकेट दाग दिए। इजरायली शहरी हमले के खौफ से पनाह की तलाश में भागते रहे। इसराइल के शिमाली गजा और जनीन में फदाई और ज़मीनी हमले, 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जबालिया में स्कूल और नसीरात कैंप पर हमला, 22 शहरी शहीद। शुहदा की तादाद 42,289 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की शिमाली गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। बड़े जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। इसराइली जारहियत को ना रोका गया तो ये मजीद बढ़ेगी। सहूनी फोर्सेज गुज़श्ता 1 साल की जंग में अपने अस्करी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। तर्जुमान हमास उसामा हमदान का बयान। इजराइल ईरान की जोहरी या तेल अहदाफ पर हमला नहीं करेगा। वाशिंगटन पोस्ट का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से दावा। अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने बताया है हमले का हदफ और निशाना ईरानी फौज को बनाया जा सकता है। इस हवाले से इजराइल मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन पहले ही ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले की हिमायत से इनकार कर चुके हैं। ईरान की जानिब से रवा माह इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे।
कमला हैरिस हार सकती हैं बिल क्लिंटन की पेशगोई। जॉर्जिया में खिताब करते हुए साबिक अमरीकी सदर ने कहा, वोटर्स के बाहर ना निकलने की सूरत में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के हारने का खदशा है। 7 रियासतें ऐसी हैं जहां इंतहाई कांटे का मुकाबला है। डोनाल्ड ट्रंप हारे तो रिपब्लिकन्स को फर्क नहीं पड़ेगा, कमला हारी तो डेमोक्रेट्स को नुकसान होगा।